आज हफ्ते का दिन है। कल हैदराबाद में गणेश विसर्जन जुलूस का पुरअमन तरीके से इख्तिताम हुआ और आज से ठीक 1 महीने बाद मिलाद जुलूस मुनक्किद होगा। इस सिलसिले में कल मजलिस की जानिब से मीटिंग होगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तेलंगाना में टीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस की क्या सरगर्मियां चल रही हैं। तीनों पार्टियों में ज़बरदस्त सियासी टक्कर देखने में आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हैदराबाद में गणेश विसर्जन जुलूस मुनक्किद किया गया था, जो कि पुरअमन तरीके से इख्तिताम को पहुंचा। इसमें कुछ वाक़यात भी पेश आए। मलून बीजेपी एमएलए राजा सिंह की रिहाई का मुतालबा किया गया और मुतनाज़ा गीत बजाया गया। इन सब की तफसीलात के अलावा टीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस की सियासी हलचल के बारे में भी हम आपको बताएंगे तफसीलात। तो इन सब की डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल गणेश विसर्जन जुलूस का पुरअमन इनेकाद अमल में आया। शदीद बारिश की वजह से देर भी हुई। गणेश विसर्जन 2022 का मरकज़ी जुलूस का इनेकाद कल पुरअमन इख्तिताम को पहुंचा। इस जुलूस में 24,000 पुलिस अमले को तैनात किया गया था और दिगर पुलिस फोर्सेस भी इसमें तैनात थी ताकि इसका इनेकाद पुरअमन तरीके से हो सके। अब कल जुमा भी था, तो जुमे के मौके पर पुलिस ने ज़्यादा एहतियात बरतते हुए पुलिस फोर्स को हुस्सास इलाकों और तारीख़ी मक्का मस्जिद के पास भी तैनात किया था। डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना एम महेंद्र रेड्डी ने डीजीपी दफ्तर में वाक़ कमांड कंट्रोल सेंटर के ज़रिए शहर के अलावा रियासत के मुख्तलिफ मकामात का भी जायज़ा लिया, जबकि रियासती वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली ने पुलिस के आला अहदेदारों के साथ हेलीकॉप्टर से फ़िज़ाई दौरा किया और हुसैन सागर में जारी गणेश मूर्तियों का विसर्जन और पुराने शहर के इलाके से गुजरने वाले मरकज़ी जुलूस का डायरेक्टली जायज़ा लिया। गणेश जुलूस के दौरान राजा सिंह की रिहाई का मुतालबा भी किया गया। गणेश मूर्तियों के विसर्जन के दौरान बीजेपी के मलून रुकन असम्बली राजा सिंह के हामियों ने उसकी रिहाई का मुतालबा किया। शमशेरगंज इलाके की गणेश समिति की जानिब से चार मीनार के करीब उस गुस्ताख को रिहा करने का मुतालबा करते हुए मुतनाज़ा गीत बजाया गया। बेगम बाज़ार और लाल दरवाज़ा इलाकों में जुलूस के दौरान बाज़ गाड़ियों पर राजा सिंह की तस्वीर लगाई गई थी, जिसमें कैप्शन लिखा गया, हम राजा सिंह की तायद करते हैं। राजा सिंह की गिरफ्तारी और गणेश जुलूस के पेश नज़र मंगलहाट, बेगम बाज़ार, शाह इनायतगंज, जुमेरात बाज़ार, धूलपेट और टप्पा चबूतरा इलाकों में पुलिस की जानिब से सख्त चौकसी इख्तियार की गई थी। हालांकि जुलूस पुरअमन तौर पर इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन मगरिब की अजान के वक्त बाज़ अशरार ने जय श्री राम के इश्तियाल अंगेज़ नारे लगाते हुए हालात को फ़िरक़ावाराना रंग देने की कोशिश की, लेकिन चौकस पुलिस अमले ने उन्हें वहां से फौरी तौर पर आगे बढ़ा दिया। इसी तरह शालीबंडा राजेश मेडिकल हॉल के करीब बीजेपी के साबिक़ा कॉरपोरेटर आले जितेंद्र ने रास्ता रोकने पर पुलिस से बहस व तकरार की, लेकिन साउथ जोन पुलिस ने भी हालात पर फौरी तौर पर काबू पा लिया। जुमे को शहर में शदीद बारिश के नतीजे में गणेश विसर्जन में मूर्तियों को मुंतकिल करने में ताख़िर हुई और रात 7:30 बजे बालापुर गणेश मौज़म जाही मार्केट को पहुंचा, जबकि शहर के इलाके हिमायतनगर में एक गणेश मूर्ति शदीद बारिश के नतीजे में मुतासिर हो गई। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद सीवी आनंद ने पुराने शहर का दौरा करते हुए मरकज़ी जुलूस का ताज़ा तरीन हालात का जायज़ा लिया। मरकज़ी विसर्जन जुलूस के मौके पर पुलिस ने 739 इजाफी CCTV कैमरे भी नस्ब किए थे और 10 ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया था। गणेश जुलूस को पुरअमन तरीके से कामयाब बनाने में चीफ मिनिस्टर की क्या हिकमत अमली थी, आइए वो भी हम आपको बताते हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने गणेश विसर्जन जुलूस के पुरअमन इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार किया। पुलिस अहदेदारों की चौकसी और बेहतर हिकमत अमली की सताइश की। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने चंद दिन पहले जुलूस के पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस अहदेदारों को वाज़ेह हिदायत जारी कर दी थी। जुमे के मौके पर जुलूस की सूरत में मुख्तलिफ अंदेशों का इजहार किया जा रहा था। बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह को PD एक्ट के तहत जेल भेजने पर हामियों की नाराज़गी के अंदेशे भी गलत साबित हुए। चीफ मिनिस्टर ने इंटेलिजेंस के जरिए रिपोर्ट ली, जिसमें बताया गया है कि जुमे के बावजूद जुलूस पुरअमन तौर पर इख्तिताम को पहुंचेगा। चीफ मिनिस्टर ने कल सुबह से ही जुलूस की मालूमात हासिल कर रहे थे और उन्होंने बाज़ अहदेदारों से कॉन्टैक्ट करके सूरत हाल से वाकफियत हासिल की। चीफ मिनिस्टर ने जो मनसूबाबंदी की थी वो कामयाब रही और बीजेपी हामी किसी मुकाम पर भी अमन के लिए ख़तरा पैदा ना कर सके। गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले इस मरतबा हिकमत अमली में तब्दीली करके दोपहर तक रास्तों की नाकाबंदी के बजाय ट्रैफिक की इजाज़त दी गई, ताकि जुलूसियों को यह ख्याल ना रहे कि रास्ते में उन्हें मुकम्मल आज़ादी है। चीफ मिनिस्टर चाहते थे कि बीजेपी को सूरत हाल बिगाड़ने का कोई मौका ना मिले, क्योंकि अगर हैदराबाद में कोई वाक़या होगा तो इसका असर अजला में पड़ सकता है। मंगोड़ के ज़िमनी चुनाव में कामयाबी के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन चीफ मिनिस्टर को मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी का मौक़िफ़ कमज़ोर है। तेलंगाना में कदम जमाने के लिए बीजेपी की कोशिशों को रोकने में गणेश जुलूस का पुरअमन इनेकाद हुकूमत की अहम कामयाबी तस्वुर की जा रही है। जुलूस के रास्ते में किसी भी मुकाम पर आवाम में कोई इश्तियाल या कशीदगी नहीं देखी गई।
मजमूई तौर पर महसूस हो रहा था कि हैदराबाद के अवाम अमन चाहते हैं और वो सोशल मीडिया के गुमराहकुन प्रोपोगंडे का शिकार नहीं हुए। टीआरएस को 30 एमएलए सीटों का नुकसान हो रहा है। हैरत अंगेज तौर पर कांग्रेस को फायदा मिल रहा है। तेलंगाना में टीआरएस की अवामी मकबूलियत आहिस्ता आहिस्ता घट रही है, जिसका कई सर्वे रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। सियासी हिकमत अमली साज प्रशांत किशोर ने चीफ मिनिस्टर केसीआर के खिलाफ अवामी नाराजगी होने की रिपोर्ट पेश की थी, जिसका टीआरएस ने कभी एतराफ़ नहीं किया था। टीआरएस क़यादत ने हमेशा 100 से ज़ायद सीटों पर कामयाबी हासिल होने का दावा करते हुए पार्टी कैडर के हौसले बुलंद रखने की कोशिश की है। एक हफ्ता पहले तेलंगाना भवन में मुनक्किदा टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए पहली मरतबा चीफ मिनिस्टर केसीआर ने इलेक्शन में टीआरएस को 70 से 80 सीटों पर कामयाबी हासिल होने का दावा किया। इस तरह टीआरएस क़यादत को भी अंदाज़ा हो गया है कि रियासत में टीआरएस को 30 असेंबली हलकों का नुकसान होगा, जिसके बाद टीआरएस के अरकान असेंबली में वो कौन 30 अरकान असेंबली हैं जिनको शिकस्त हो सकती है, इसके बारे में तजस्सुस पैदा हो गया है और तमाम एमएलएस उलझन का शिकार हैं कि आइंदा इलेक्शन में पार्टी टिकट से कौन महरूम होगा। ये हकीकत है कि रियासत में टीआरएस का ग्राफ घटता जा रहा है। मरकज़ी बजट की पेशकशी के बाद फरवरी में चीफ मिनिस्टर केसीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि टीआरएस को इलेक्शन में 95 से 105 असेंबली हलकों में कामयाबी हासिल होगी। जुलाई में टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासती वजीर बल्दे नज़्म केटीआर ने 100 असेंबली हलकों पर कामयाबी को यकीनी करार दिया था, लेकिन अब टीआरएस क़यादत को भी अपनी मकबूलियत घट जाने का इतराफ़ हो गया है। चीफ मिनिस्टर केसीआर के टीआरएस मुक़न्नना पार्टी के इजलास से किए गए खिताब से इसका अंदाज़ा हो रहा है। असेंबली में टीआरएस के अरकान असेंबली की तादाद 103 है, ताहम चीफ मिनिस्टर ने 23 से 33 असेंबली सीटें कम हो जाने का इतराफ़ कर लिया है। इससे यह बात वाज़ेह हो गई है कि टीआरएस की अवामी मकबूलियत कम हो गई है। अगर इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होते हैं तो टीआरएस की मकबूलियत मज़ीद घट जाने का इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता। टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी इजलास में चीफ मिनिस्टर केसीआर ने एक तरफ तमाम मौजूदा अरकान असेंबली को टिकट देने का वायदा करते हुए दूसरी तरफ यह भी कह दिया है कि टिकट हासिल करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर कारकर्दगी सही ना हो तो टिकट से महरूम भी किया जा सकता है। जिन एमएलएस की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श नहीं है उन्हें 1-2 मरतबा उसकी निशानदही कराई जाएगी। बावजूद इसके अरकान असेंबली की कारकर्दगी में तब्दीली नहीं आई तो दूसरों को टिकट देने की वार्निंग भी दी गई है, जिसके बाद टीआरएस के अरकान असेंबली उलझन का शिकार हो गए हैं। चीफ मिनिस्टर की फहरिस्त में मनफी रिपोर्ट वसूल होने के बारे में सोचकर कई एमएलएस परेशान हैं। चीफ मिनिस्टर के रिमार्क्स टीआरएस के हलकों में मौजूद बहस बन गए हैं। रियासत में एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ बीजेपी की अचानक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बीजेपी की जानिब से बार बार टीआरएस में एकनाथ शिंदे होने का सोशा छोड़ा जा रहा है। रेवंत रेड्डी के सदर कांग्रेस बनने के बाद रियासत में कांग्रेस की मकबूलियत में इजाफा हो गया है और अवाम कांग्रेस को टीआरएस के मुतबादिल के तौर पर देख रहे हैं। कांग्रेस के कायदीन अजला बिलखुसूस असेंबली हलकों में क़याम करके अवामी रवाबित बनाते हुए उनके मसाइल पर एहतजाज कर रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी की पदयात्रा तेलंगाना में दाखिल होने के बाद कांग्रेस का ग्राफ मजीद बढ़ जाने का दावा किया जा रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे।